हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रातला वाराणसी से मैं मुन्ना सर। इस वीडियो में स्टूडेंट आपको केमिस्ट्री का अध्ययन कराया जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दें, एक कक्षा 11 रसायन विज्ञान, इस वीडियो में कक्षा 11 रसायन विज्ञान का अध्ययन कराया जाएगा। तो कक्षा 11 रसायन विज्ञान का जो प्रथम चैप्टर है वो स्टूडेंट है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ। स्टूडेंट फिर से सुनिए, ये आपका पहला चैप्टर है कक्षा 11 का रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट आप जानेंगे द्रव, जो कि आप कक्षा 8, 9, 10 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है द्रव। तो स्टूडेंट ध्यान दें, मैटर क्या होता है। तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, स्टूडेंट ध्यान दें, उसमें मैटर होना चाहिए। मैटर का मतलब समझ रहे हैं मास। तो जिसका द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ भार हो और जो स्थान घेरता हो, उसी को आप मैटर कहते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, मैटर क्या है पता चला आपको। द्रव्य क्या है, द्रव्य के पास मास होगा, भार होगा, उसका द्रव्यमान होगा और वह स्थान घेरता हो, उसी को आप कहते हैं द्रव। जैसे आपका पुस्तक है, पेंसिल है, कलम है, जल है, वायु है, सब जीव आपके इत्यादि, कुर्सी है, मेज है, सब आपके क्या हैं, द्रव, जिसमें द्रव्यमान होता है या भार होता है और जो स्थान घेरता है। स्टूडेंट आप जानते हैं, पिछली कक्षाओं में आप पढ़े हैं कि जो मैटर है या द्रव्य है वो आपका 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ठोस के बारे में अध्ययन करेंगे, जनरल थोड़ा सा आपका टॉपिक है, उसके बाद आपका शुरू होगा। तो ठोस के बारे में, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनमें उपस्थित कण बहुत पास पास होते हैं। स्टूडेंट, इनके बीच अंतराकाश नहीं पाया जाता। एक कण आपस में आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, जो ठोसों में कण होते हैं बहुत ही पास पास स्थित होते हैं और इनके बीच रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं पाया जाता है और ये कण आपस में आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे ये एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा पाते। स्टूडेंट ध्यान दें, ठोस के जो कण होते हैं वो अपने स्थान को छोड़े बिना, स्थान को नहीं छोड़ते हैं, उसी स्थान पर कंपन करते हैं, गति करते हैं। इसलिए ठोसों का जो आकार होता है और आयतन जो होता है वो बिल्कुल निश्चित होता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, ठोसों का आकार और यहाँ पर दिया जा रहा है आयतन, बिल्कुल क्या होता है, निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है कि ठोस के कण, कण का मतलब स्टूडेंट होता है परमाणु, अणु, आयन। इसमें से किसी भी कण से, चाहे परमाणु से, चाहे अणु से, चाहे आयन से, अगर आपका ठोस बना है तो वो अपने स्थान को छोड़कर इधर उधर नहीं जाते हैं, गति नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। आगे स्टूडेंट द्रव्य, द्रव्य आप देखते हैं, द्रव दूसरा आपका द्रव्य जो है वो द्रव है। स्टूडेंट ध्यान दें, ये द्रव्य की दूसरी कैटेगरी द्रव है। तो द्रव वे द्रव्य होते हैं जिनमें उपस्थित कण ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, द्रव में जैसे H2O है, जल है, उसमें जो कण है, कण का मतलब फिर वहीं स्टूडेंट परमाणु, अणु या आयन, इन तीनों में से कोई एक अगर है तो ठोसों की अपेक्षा थोड़ा सा दूर दूर स्थित होता है और इनमें आकर्षण बल भी कम पाया जाता है, जिसके कारण द्रव में उपस्थित कण अपने स्थान को छोड़कर गति करते हैं। इनमें आकर्षण बल स्टूडेंट थोड़ा सा कम है, इसलिए ये अपने स्थान को छोड़कर गति करते हैं। किंतु स्टूडेंट जानिए, ये अपनी परिसीमा से बाहर नहीं जा पाते। स्टूडेंट ध्यान दें, ये अपनी परिसीमा से बाहर नहीं जाने वाले हैं। जो द्रव के स्टूडेंट कण होते हैं वो अपने स्थान को छोड़कर गति करते हैं, किंतु अपनी परिसीमा से बाहर नहीं जाते। इसी कारण आप कह सकते हैं कि द्रव का आयतन स्टूडेंट निश्चित होता है।
किंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता। तो जैसे स्टूडेंट आप 1 लीटर जल को एक थाली में प्रवाहित कर दीजिए तो उसका आयतन निश्चित है, वो 1 लीटर ही है, उससे कम अधिक नहीं हुआ, लेकिन उसका आकार बदल गया है। अब आप किसी दूसरे बर्तन में 1 लीटर जल लिए हैं, थाली में डाल दिए तो उसका थाली जैसा आकार हो गया, किसी बॉटल में रख दीजिए तो उसका बॉटल जैसा आकार हो गया। तो द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, किंतु आकार निश्चित नहीं होता, जैसे दूध, पानी यहाँ सब दिखाया गया है स्टूडेंट। आगे तीसरा जो द्रव्य का या मैटर का स्टेज है वो गैस है। तो 3 अवस्थाओं में मैटर पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस और द्रव के बारे में स्टूडेंट आप देख चुके हैं, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है गैस के बारे में। तो गैस भी एक प्रकार का द्रव्य है जिसपे उपस्थित अणु बहुत दूर दूर तक स्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। इनमें आकर्षण बल नहीं पाया जाता है, इनमें बिल्कुल आकर्षण बल नहीं है स्टूडेंट, जिसके कारण गैसीय अणु अपने स्थान को छोड़कर गति करते हैं और अपनी परिसीमा से बाहर चले जाते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, जो गैस है, मैटर आपका जो गैस है, द्रव्य की एक कैटेगरी, उसमें उपस्थित अणु जो होते हैं उनमें आकर्षण बल बिल्कुल नहीं पाया जाता और ये अपने स्थान को छोड़कर बड़ी दूर दूर तक चले जाते हैं। आकर्षण बल नहीं है तो एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते हैं, जिसके कारण इनके अणु स्थान को छोड़कर दूर दूर चले जाते हैं और इतनी दूर चले जाते हैं कि परिसीमा से बाहर चले जाते हैं। जैसे स्टूडेंट सेंट की शीशी, अगर आप छोटी सी शीशी सेंट की है, इत्र की, तो उसे आप खोलते हैं तो उसमें उपस्थित जो मालिक्यूल हैं वो पूरे कमरे में फैल जाते हैं, या जिस स्थान पर आप रहते हैं दूर दूर तक फैल जाते हैं। अगर बत्ती स्टूडेंट आप जलाते हैं तो बहुत दूर दूर तक महकने लगता है, उसकी सुगंध जाने लगती है। ये सब गैस हैं। गैस के जो मालिक्यूल हैं अपनी परिसीमा को छोड़कर सब कहाँ चले जाते हैं, बाहर। तो इस तरह से कह सकते हैं गैसों का आयतन और आकार स्टूडेंट दोनों अनिश्चित होता है। जो गैसों का आकार और आयतन है ना, वो क्या है, दोनों अनिश्चित है। द्रव्य का वर्गीकरण स्टूडेंट देखिए, अगला आपका टॉपिक है यही मैटर, द्रव्य। द्रव्य स्टूडेंट आप जान चुके हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसी को आप क्या कहते हैं, द्रव्य। स्टूडेंट फिर से ध्यान दीजिए कि द्रव्य या मैटर कौन है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसी को आप कहते हैं द्रव्य। तो द्रव्य को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जिसे मिश्रण तथा शुद्ध पदार्थ कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, ये द्रव्य की दूसरी कैटेगरी। एक तो हमने ऊपर पढ़ा ठोस, द्रव, गैस, एक यहाँ दूसरी कैटेगरी दी जा रही है जिसमें बोला जा रहा है कि द्रव्य 2 तरह का है, मिश्रण तथा शुद्ध पदार्थ। मिश्रण समांगी तथा विषमांगी 2 प्रकार का होता है। मिश्रण जो है ना, समांगी तथा विषमांगी 2 प्रकार का होता है, और जबकि शुद्ध पदार्थ जो है स्टूडेंट वो तत्व और यौगिक में विभक्त होते हैं, वो तत्व और यौगिक में विभक्त है। तो सबसे पहले आइए स्टूडेंट देखते हैं शुद्ध पदार्थ। जब किसी पदार्थ के सभी संगठन, स्टूडेंट ध्यान दें, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो जब किसी पदार्थ के सभी संगठन कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो रासायनिक रूप से अगर बिल्कुल समान है तो वहीं आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, शुद्ध पदार्थ। जैसे चांदी, सोना, तो प्योर चांदी, प्योर सोना, जल, ग्लूकोज सब आदि क्या शुद्ध पदार्थ हैं। लेकिन इसी में कुछ मिला दें, उसका संगठन बदल जाए, तब वो कहेंगे स्टूडेंट कि वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। स्टूडेंट ध्यान दें, शुद्ध पदार्थ वह है जिसमें उपस्थित पदार्थ के सभी संगठन रासायनिक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये आपका शुद्ध पदार्थ। स्टूडेंट ध्यान दें, आपको यहाँ पर मिश्रण दिया जा रहा है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ आपस में मिलकर मिश्रण बनाते हैं। आपने शुद्ध पदार्थ जान लिया स्टूडेंट क्या है, और वही शुद्ध पदार्थ अगर 2-3 टाइप के होंगे, जैसे सोना, चांदी एक ही में मिला दीजिए, सोना है उसमें चांदी की थोड़ी सी मिलावट हो, जैसे जल है उसमें ग्लूकोज डाल दीजिए,
तो जल शुद्ध पदार्थ है, ग्लूकोज शुद्ध पदार्थ है, लेकिन जब दोनों आपस में मिल गए तब वो क्या हो गए, मिश्रण। तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मिश्रण। तो स्टूडेंट हम जान चुके हैं कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। अब आगे की कैटेगरी इनका नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। थैंक यू।